जनतांत्रिक विकास पार्टी मधेपुरा इकाई द्वारा होटल महेश्वरी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मंडल ने कहा कि बिहार में लालू और नीतीश की सरकार में बिहार के शोषित, दलित, पीड़ित एवं उपेक्षित को ठगने का काम किया है। ये सरकार गरीबी मिटाने का नारा तो दिया, लेकिन गरीबों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरफ जहां लालू जी के शासनकाल में जंगल राज कायम था, वहीं नीतीश कुमार के सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर बिहार को महाजंगल राज की ओर ढकेल दिया है, जहां भ्रष्टाचार चरम पे है। शराब माफियाओं एवं अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार आदि सभी मोर्चे पर सरकार विफल है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनतांत्रिक विकास पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़कर लालू, नीतीश, मोदी की सुशासन को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी प्रशांत प्रियदर्शी ने अपनी बात रखते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मधेपुरा से सिटी हलचल के लिए रमन कुमार की रिपोर्ट। बिहार में लगातार 30 वर्षों से पिछड़ा का सरकार, दोनों बड़े और छोटे भाई, 15 साल बड़े भाई लालू जी और 15 साल छोटे भाई नीतीश कुमार जी, दोनों मिलकर 30 साल इस बिहार में शासन किया, लेकिन पिछड़ाओं के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए कोई भी विकास का काम नहीं किया। हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी विफल रहे हैं। खासकर नीतीश कुमार जी ने, जो सूबे के मुख्यमंत्री है, इन्होंने दलित से महादलित बनाया, पिछड़ा से अति पिछड़ा बनाया, लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए इन्होंने बनाने का काम किया। आज 15 वर्षों से शासन कर रहे हैं, लेकिन दलित से महादलित बनाकर आज महादलितों का कोई काम नहीं किया। उन्होंने पहले महादलित को कहा कि हम 3 डिसमिल सबको जमीन देंगे, लेकिन आज तक 15 साल में नहीं दिया इन्होंने। अति पिछड़ाओं का हक अधिकार के बारे में इन्होंने बताया कि हम अधिकार दिवाएंगे अति पिछड़ाओं के नाम पर, लेकिन खासकर सीमांचल और कोसी, दोनों क्षेत्र में अति पिछड़ाओं का काफ़ी बहुलता है, लेकिन आबादी के हिसाब से कम यहाँ 16 अति पिछड़ाओं का विधायक होना चाहिए था, लेकिन दोनों बैकवर्डों का नेता कहते हैं, अति पिछड़ाओं का नेता कहते हैं, लेकिन दोनों ने जो है इसको हक अधिकार नहीं दिया था। 20 साल में लालू जी और नीतीश जो भी जिन्होंने वादा किया, कोई एक भी वादा पूरा नहीं किया। आप देख लीजिए, 2008 में कुशा त्रासदी आई थी कोसी में, मधेपुरा भी उसमें शामिल था और राष्ट्रीय आपदा घोषित हुआ था। प्रधानमंत्री जी उस समय आए थे, लेकिन आज भी जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो हजारों ऐसे लोग मिलते हैं जिसका घर कोसी त्रासदी में ढह गया था, उसको मुआवजा नहीं मिला। तो फिर नीतीश जी को तो चुनावी मैदान में आना नहीं चाहिए था। आप लोगों को याद होगा, मीडिया के साथी हैं आप, कि उन्होंने कहा था इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में, जब महागठबंधन था आरजेडी और जनता दल यू का, कांग्रेस का, तो कहा था कि मोदी जी स्मार्ट सिटी बनाए न बनाए, लेकिन हमारी यदि सरकार आती है तो हम हर गांव को स्मार्ट गांव जरूर बना दें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जब हम सहरसा से मधेपुरा चल के आए हैं तो पता चला कि जो सड़क 5 साल तक जिसको कोई देखा नहीं, उस सड़क की आज मरम्मत केवल हो रही है। और स्मार्ट गांव बनाने वाले लोग जो स्मार्ट गांव बनाने का बात करते हैं, हम कहते हैं बिहार की राजधानी पटना हर साल डूबती है। जब उसको स्मार्ट नहीं बना सके नीतीश जी, तो हर गांव को कैसे बनाएंगे? उसके बाद आप 7 निश्चय लिए, कहा कि ये 7 निश्चय ऐसा निश्चय है तो बिहार का हम ऐसा विकास कर देंगे, बिहार मॉरिशस हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 7 निश्चय बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर पूरी तरह से सरजमीन पर उतरा और सफल हुआ। आप लीजिए, कहा गया कि ODF हो गया पूरा बिहार, हर घर में शौचालय बन गया। हम लोग जब घूमते हैं तो शाम के समय में माताएं बहनें सड़क के किनारे शौच करते हुए नजर आती है। और बिहार पहला राज्य है भारत में और पूरा दुनिया में जहां शौचालय घोटाला भी हुआ। लेकिन क्या नीतीश कुमार उसमें कुछ किए? कुछ नहीं किए। और 78 से 80 घोटाला बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में हुआ, सृजन से लेकर के बालिका कांड हुआ, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी पर कुछ भी आरोप नहीं लगा।
तो ये कैसी सरकार है, न्याय की बात करते हैं, कहीं न्याय तो मिल नहीं रहा है। हम लोग पूरे 243 सीट पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम लोग आने वाला विधानसभा 2020 में इस मधेपुरा की धरती में भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों के पास प्रत्याशी भी आ गया है और आने वाला एक सप्ताह के अंदर आदरणीय नेता पटना से पीसी करके प्रत्याशियों का नाम का घोषणा भी कर देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रशांत प्रियदर्शी हुआ, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है और संगठन के प्रभारी है। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।